20 शहर। क्या चप्पे चप्पे पर थी पुलिस की नजर? कहां लगे थे सीसीटीवी कैमरे? किस हाल में थे ये खुफिया कैमरे? तीसरी आंख को देखा हमने अपनी निगाहों से। एबीपी न्यूज की पड़ताल। 20 में से 13 शहर फेल। 13 बड़े शहरों में तीसरी आंख अंधी थी। ब्लास्ट हुए तो इन शहरों से नहीं मिलते कोई सुराग। लेकिन अब एक दिन बाद हरकत में आई सरकार। पुलिस सीसीटीवी ठीक कराने में जुटी। कहीं टेंडर में फंसे हैं सीसीटीवी कैमरे, तो कहीं सरकार को लिखी गई है चिट्ठी। आपके शहर की पड़ताल, सीसीटीवी टेस्ट, दूसरा दिन। हैदराबाद ब्लास्ट के बाद एबीपी न्यूज ने छेड़ी है मुहिम। हम ये पड़ताल कर रहे हैं कि आपका शहर कितना सुरक्षित है। कल हमने 20 शहरों में ये देखा था कि क्या सुरक्षा के लिहाज से अहम सीसीटीवी के कैमरे लगे हैं। हमारी पड़ताल में 20 में से 13 शहर फेल हो गए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी पड़ताल का क्या असर हुआ है। आप देखिए कि सीसीटीवी कैमरे को लेकर 10 शहरों में क्या सरकार और प्रशासन की आंख खुली है। एबीपी न्यूज के सीसीटीवी टेस्ट में राजधानी दिल्ली फेल हुई है। दिल्ली के कई अहम बाजारों में लगे करीब 8 दर्जन सीसीटीवी कैमरास खराब पाए गए हैं। इस पूरे मामले पर जब हमने दिल्ली पुलिस से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उनका कहना है कि दिल्ली के प्रमुख बाजारों समेत बॉर्डर चेकपोस्ट पर करीब 1300 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जा चुके हैं। लेकिन इन सीसीटीवी कैमरास में से कितने सीसीटीवी खराब हैं, इसका जवाब पुलिस के पास फिलहाल नहीं है। 2008 में दिल्ली में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें एक जगह जो थी वो 12 खंबा रोड थी। इस वक्त हम 12 खंबा रोड पर खड़े हुए हैं। ये सामने जो बस स्टॉप है और इसके बराबर में जो डस्टबिन रखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉम्ब प्लांट किया था टेररिस्ट ने। उस वक्त भी जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। 2005 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी यहाँ पर लगता है ऐसा है कि सबक पुलिस ने और सिक्योरिटी एजेंसीज ने नहीं लिया है। ना तो यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा कोई यहाँ पर लगा हुआ है और ना ही किसी तरह की कोई टेक्निकल सर्विलेंस है। सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जो चौकसी रखते हैं। दिल्ली पुलिस ने 206 सीसीटीवी कैमरा अलग अलग जगह पर लगाए हैं, लेकिन उनमें से 96 करीब 50% जो सीसीटीवी कैमरे हैं पूरी राजधानी दिल्ली के बिजी मार्केट प्लेसेस में या फिर बॉर्डर पोस्ट में या सेंसिटिव जगह पर, वो वहाँ पर जो है खराब चल रहे हैं। एबीपी न्यूज पर सीसीटीवी टेस्ट के बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने सुरक्षा में अपनी कमी को मानते हुए कहा है कि मुंबई शहर में लगे कुल 100 कैमरों में से बंद 46 कैमरे मार्च के पहले हफ्ते में दोबारा से शुरू किए जाएंगे। मुंबई पुलिस इसके अलावा 125 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना के साथ तैयार है, जो मार्च 20 तारीख तक पूरी की जाएगी। जिसके बाद मुंबई के 253 महत्वपूर्ण जंक्शंस पर कुल 225 सीसीटीवी कैमरे नजर बनाए रखेंगे। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ये मान रही है कि मौजूदा सीसीटीवी कैमरों की देखरेख ठीक से नहीं हो रही थी, लेकिन भविष्य में सभी कैमरों की देखरेख ठीक से की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार मुंबई शहर में 5000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना के साथ तैयार है, जिसे बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का मुख्यालय यानी मंत्रालय के ठीक बाहर और मेरे बाईं तरफ लगा मंत्रालय परिसर के बाहर का ये सीसीटीवी कैमरा है, जो 5 अगस्त 2012 से बंद चल रहा है। राज्य सरकार कह रही है कि 5000 नए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। जब ये कैमरे लगाए गए थे तब भी ये कहा गया था इसका मेंटेनेंस होगा। बाद में कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू किया गया। एबीपी न्यूज पर मेरठ की सुरक्षा की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की हकीकत सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। अब मेरठ रेंज के डीआईजी सत्यनारायण कह रहे हैं कि खराब सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराया जाएगा और कई नए इलाकों में भी कैमरे लगाए जाएंगे। जो सीसी कैमरा बंद पड़ा हुआ है उसको ठीक कराने का भी हम कार्रवाई कर रहे हैं।
पुलिस के आला अधिकारी थानों को निर्देश भी दे रहे हैं कि वो अपने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करें और उनकी हालत पर रिपोर्ट दें। मेरे द्वारा खुद सारे एसओज को निर्देश दिया गया है कि आप ऐसे कैमरों की देख लें, चेकिंग करा लें और कौन एक्टिव हैं कौन नहीं एक्टिव हैं। हैदराबाद धमाकों के बाद भी यूपी के मेरठ में पुलिस ने सीख नहीं ली है। सीसीटीवी तो बंद पड़े ही है, मॉनिटर भी काम नहीं कर रहा है। पुलिस के मुताबिक पूरे शहर की सुरक्षा में 2 कैमरे लगे हैं और वो भी काम नहीं करते हैं। अहमदाबाद में अगले 5 महीने के अंदर चालू हो जाएगा इंटीग्रेटेड सीसीटीवी नेटवर्क। जी हां, एबीपी न्यूज़ ने जब अहमदाबाद शहर में पुलिस के सीसीटीवी नेटवर्क के बारे में कल छानबीन की, उसके बाद से राज्य के गृह विभाग का ये है जवाब। गृह विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि जो पायलट प्रोजेक्ट जिसके तहत अहमदाबाद शहर के इस चौराहे पर, जो कि पकवान सर्कल के तौर पे जाना जाता है, जहां 2011 में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे जो कि बाद में हटा लिए गए, उस पायलट प्रोजेक्ट के बारे में गृह विभाग का ये कहना है कि उसके जरिए जो तमाम कमियां थी इस नेटवर्क से जुड़ी हुई वह आइडेंटिफाई की गई और अब टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में अगले 5 महीनों के अंदर न सिर्फ इस राज्य के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में, बल्कि 2 और शहरों वडोदरा और राजकोट में भी सीसीटीवी नेटवर्क पुलिस की तरफ से चालू कर दिया जाएगा। अहमदाबाद शहर की बात करें, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, इस पूरे शहर में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। पायलट प्रोजेक्ट जिसमें कि 43 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उसको अस्थायी स्वरूप दिया जाएगा और 100 जगहों पर 300 कैमरे लगाए जाएंगे। लेकिन वह योजना धरी की धरी रह गई। पूरे शहर में पुलिस की तरफ से सीसीटीवी के जिस इंटीग्रेटेड नेटवर्क की बात की जा रही थी, उस परियोजना पर अमल नहीं किया जा सका। श्रीनगर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरा की पड़ताल जो कल एबीपी न्यूज़ ने की थी, उसके बारे में श्रीनगर में कोई भी पुलिस अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। डीआईजी कश्मीर और आईजी कश्मीर इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि इस बारे में उनका कोई रोल बनता है। जबकि जम्मू में जो एडीजी मॉडर्नाइजेशन एसपी वैद, उनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि श्रीनगर में लगे हुए कैमरा में से ज़्यादातर कैमरा ख़राब हो चुके हैं। इस बात की जानकारी उनको है और जो नए कैमरा लगाने हैं उसके टॉवर लगाने का काम फिलहाल चल रहा है। लेकिन जो कुछ बातें एडीजी मॉडर्नाइजेशन एसपी वैद ने बोली वो कुछ चौंका देने वाली भी थी, क्योंकि उन्होंने ये बात मानी कि अभी तक पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको जो टावर हैं वहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। श्रीनगर शहर में मिलिटेंट्स की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 2004 में 16 सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया गया था। पुलिस हेडक्वार्टर से लेके जो मुख्यमंत्री निवास था वहां तक ये कैमरे लगा दिए गए थे। आज जब एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो जो हमें देखने में आया कि इन 16 में से 8 कैमरा नदारद थे। मुख्यमंत्री निवास और चीफ जस्टिस निवास के बाहर टावर तो बने हुए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं दिख रहे हैं। मुरादाबाद में करीब 2 साल पहले खास चौराहों पर बाकायदा जनता से चंदे लेकर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, लेकिन अब अधिकतर कैमरे खराब पड़े हैं। मुरादाबाद में खराब कैमरों को ठीक करवाना तो दूर, इनके इनपुट देखने के लिए लगे मॉनिटर पुलिस वालों के मनोरंजन का साधन बन गए हैं और अक्सर वो मॉनिटर को केवल टीवी से जोड़कर देखते हैं फिल्में। ये हाल तब है जब सुरक्षा के नजरिए से यूपी के संवेदनशील शहरों में एक है मुरादाबाद। आज हालात ये हैं कि अधिकतर चौराहों पर कैमरे खराब पड़े हैं। मुरादाबाद में रेती स्ट्रीट, रोडवेज बस अड्डा और कटघर इलाके में लगे कैमरे ठप पड़े हैं। सिर्फ इंदिरा चौक में लगा कैमरा ही काम कर रहा है। मुरादाबाद में भी सीसीटीवी कैमरों को लेकर सजग हो गया है प्रशासन। एबीपी न्यूज की पड़ताल के बाद पुलिस ने खराब पड़े कैमरों को ठीक करने की मुहिम शुरू कर दी है। मुरादाबाद में 4 प्रमुख जगहों पर 7 कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें से सिर्फ एक जगह पर 2 ही कैमरे काम कर रहे हैं और उनकी भी निगरानी करने वाला कोई नहीं है। रैंडम चेक कराया गया
तो ये पब्लिक के सहयोग से लगाया गया था। अभी इसमें कुछ कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक कराया जाएगा, इसके लिए शासन को लिखा गया। ये पब्लिक के सहयोग से लगाया गया। अभी कुछ जगह काम ठीक कर रहे हैं, जिसमें 4 कैमरे में 2 कैमरे काम कर रहे हैं, कहीं 1 कैमरे काम कर रहे हैं, बाकी कैमरे रिप्लेस कर दिए जाएंगे जल्दी। अजमेर की विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर सरकार की ओर से हमने अजमेर के एसपी गौरव श्रीवास्तव का पक्ष जानना चाहा। गौरव श्रीवास्तव ने हाल ही में अजमेर के एसपी पद पर कार्यभार संभाला है और उनका कहना है कि उन्हें फिलहाल इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए वो अपनी ओर से इस मामले में फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अजमेर दरगाह में कुल 20 कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें से 5 बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। अजमेर में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में लगे हैं कई सीसीटीवी कैमरे। कुल 27 कैमरे हैं, जिनमें से 7 की मॉनिटरिंग खुद दरगाह कमेटी करती है। इसके अलावा सरकार की ओर से 20 हाई फ्रीक्वेंसी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन इन 20 में से 5 कैमरे बंद पड़े हैं। 2007 में दरगाह में हुए बम धमाके के बाद वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। जरूरत इन इंतजामों को और पुख्ता करने की है। कोलकाता के विभिन्न बाजारों में खराब पड़े सीसीटीवी और काम कर रहे सीसीटीवी को मॉनिटर नहीं किए जाने संबंधी एबीपी न्यूज की खबर पर कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही है। साथ ही अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच कराए जाने का आश्वासन दिया है। इस वक्त मैं न्यू मार्केट बाजार के दफ्तर के ठीक सामने खड़ा हूं और इसी दफ्तर के भीतर से सीसीटीवी फुटेज जो है वो मॉनिटर किया जा सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे मॉनिटर जो हैं खराब पड़े हुए हैं। कहा जा सकता है कि न्यू मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल भगवान भरोसे है और नाम मात्र की सीसीटीवी लगा तो दिए गए हैं, लेकिन सीसीटीवी काम ही नहीं करता या फिर उन सीसीटीवी को मॉनिटर ही नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और ये शहर भी आतंकी हमलों से अछूता नहीं रहा है। एक साथ वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ की कचहरियों में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। ये हजरतगंज का इलाका है, यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हमें ये बताया गया है कि जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इसके रखरखाव का और देखभाल के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। उस कॉन्ट्रैक्ट का फिर से रिन्यूअल नहीं हुआ। जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो हजरतगंज का कायाकल्प हुआ था, उसी दौरान ये सीसीटीवी कैमरा लगा था। एक साथ 2 लगे थे, एक तो उखाड़ ली गई है और दूसरा जो लगा हुआ है उसके लिए जो देखरेख का कॉन्ट्रैक्ट था इसके, उसका रिन्यूअल नहीं हो पाया और इसकी वजह से आज यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ये लखनऊ का हजरतगंज का इलाका है, सबसे पॉश इलाका। इतना बड़ा इलाका है हजरतगंज का, एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 3 साल पहले जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब ये कैमरा लगा था, लेकिन आज की तारीख में ये कैमरा काम नहीं करता है। पूरा का पूरा इलाका है और कहीं भी एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सुराग के नाम पर अगर सीसीटीवी कैमरे से हमें कुछ पहचान हो सकती थी, वो सीसीटीवी कैमरा एक लगा हुआ है सिर्फ एक जगह पर, और वो भी पिछले कई सालों से काम नहीं कर रहा है। कानपुर में भी पुलिस को सरकार की मंजूरी का इंतजार है ताकि सीसीटीवी कैमरों से शहर पर निगाह रखी जा सके। कानपुर में साल भर पहले परेड चौराहा और फूलबाग चौराहे पर 2 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन पुलिस ने उसे खुद से हटा दिया। अब एबीपी न्यूज की पड़ताल के बाद पुलिस को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनके प्रपोजल को स्वीकार करके शहर में सीसीटीवी लगाने के लिए रकम मुहैया कराएगी। सीसीटीवी कैमरे का एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, अभी उनकी टेंडरिंग वगैरह की कार्रवाई चालू है। मैं उम्मीद करता हूं 3 महीने के अंदर कम से कम 200 से 250 सीसीटीवी कैमरा कानपुर में। फिलहाल कानपुर में पुलिस विभाग के द्वारा कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तमाम भीड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरा तो दूर, सुरक्षा के सामान्य इंतजाम तक नदारद हैं। कानपुर के चौराहों पर पुलिस ही नहीं रहती तो सीसीटीवी कैमरा की तो बात ही दूर है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए तक नहीं गए हैं।